हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज मैग्नेटिज्म में एक बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट ही है। वह है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। एटम में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। तो देखिए कैसे, जैसे एक फोटो हमने बनाया है यहाँ एटम का। सेंटर में न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज, आर रेडियस पर जो सर्कुलर पाथ है उस पर इलेक्ट्रॉन चारों साइड रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख दिए हैं हम ई माइनस और मास लिख दिए हैं स्मॉल m। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्यों, मतलब जो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है वो इसलिए घूमता है कि घूमने के लिए जो सेंट्रीपेटल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है उसका प्रोविज़न हो जाता है कूलम्ब फोर्स से बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो कूलम्ब फोर्स होता है, यानी मान लीजिए न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है मान लीजिए सर्कुलर पाथ में वो घूमता है। अच्छा, तो अब सोचिए इस ढंग से कि एक रिवॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन का टाइम लगता है कैपिटल टी, यानी टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इलेक्ट्रॉन का मान लीजिए टी मानते हैं, कैपिटल टी। तो कोई भी क्रॉस सेक्शन मान लीजिए यहीं या यहाँ या कहीं भी तो टी टाइम में जो है ई चार्ज, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है टी टाइम में ई चार्ज पास करेगा उस क्रॉस सेक्शन से। तो हमारा ये करंट का डिफिनीशन क्या है? चार्ज पर यूनिट टाइम। अगर टाइम लगा टी एक चक्कर में और चार्ज है ई इलेक्ट्रॉन का, तो ई बाय टी होगा करंट, चार्ज पर यूनिट टाइम। और टी जो होता है वह 2 पाई आर डिवाइडेड बाय वी। टोटल डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस जो होगा 2 पाई आर और टाइम लगा टी, मान लीजिए v स्पीड से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो v इंटू टी इक्वल टू 2 पाई आर, यानी t के बदले हम 2 पाई आर बाय भी दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बराबर हो गया ई भी बटे 2 पाई आर। अगर करंट कोई सर्कुलेट कर, ई क्या हुआ? एक तरह से सर्कुलेटिंग करंट, माने चार्ज सर्कुलेट कर रहा है तो करंट सर्कुलेटिंग करंट हुआ। तो सर्कुलेटिंग करंट जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट पैदा करता है। सर्कुलेटिंग करंट आप पढ़े हैं इसके पहले कि वो मैग्नेटिक मोमेंट पैदा करता है, एम, छोटा एम जो बताया गया था। लेकिन यहाँ उस एम के बदले म्यू एल लिया गया है। म्यू माने मैग्नेटिक समझिए, एल माने ऑर्बिटल। ऑर्बिटल मतलब जो ये घूम जो रहा है ऑर्बिट में, इसलिए ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू एल द्वारा दिखाते हैं। लेकिन वैल्यू तो वही एम के बराबर होगा, माने करंट इनटू एरिया। तो आई ए जो पढ़े हैं इसके पहले वाला वीडियो में आपने देखा है कि एम बराबर आई ए फॉर 1 टर्न। तो यहाँ पर तो एक ही टर्न का मैं सोच रहा हूँ, तो आई ए,
तो आई के बदले ई वाला दे दीजिए जो वैल्यू आया है EV/2πr, और एक के बदले πr² दे दीजिए। यही न सर्किल में घूम रहा है, तो उसका जो मैं ये एरिया हुआ πr², ये कट के हो जाता है EVr/2। क्लियर? अब क्या करिए, ऊपर में भी m से मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे में भी m से। क्यों? मेरा पर्पस है कि हम एंगुलर मोमेंटम में बदलें। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? mvr। तो v और r तो हमको है ही, m से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो नीचे भी करना पड़ेगा। इसीलिए ये देखिए, म्यू एल को मैंने EVr/2 जो वो था लिखा है इंटू m/m। अब ग्रुपिंग कर दीजिए, ई छोड़ के mvr/2m, और mvr जो है वो l यानी एंगुलर मोमेंटम है। तो इधर बच गया E/2m इंटू l। l क्या है? mvr l एंगुलर मोमेंटम, मतलब m मास है इलेक्ट्रॉन का, v वेलोसिटी से वो r रेडियस में घूमता है, तो एंगुलर मोमेंटम होता है mvr। वही l एंगुलर मोमेंटम है, यानी mvr के बदले l डाल दिए, तो l क्या है? वही ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम, मोमेंट नहीं, ऑर्बिटल मैग्नेटिक, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। मतलब मैकेनिक्स वाली बात सोचिए, mvr जो घूमता है तो एंगुलर मोमेंटम ये इलेक्ट्रॉन का कितना होगा? mvr। तो इसीलिए उसको कहते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, l को मैकेनिक्स से जो मिला इलेक्ट्रॉन का। अच्छा, अब आपको हो गया म्यू एल बराबर E/2m इंटू l। तो म्यू l/l कर दीजिए तो दाहिना साइड बचेगा E/2m, और वेक्टर फॉर्म में इसको अगर हम लोग लिखें म्यू l इक्वल टू E/2m इंटू l को, तो ऐसा लिखना पड़ेगा, वेक्टर म्यू l इक्वल टू माइनस E/2m इंटू वेक्टर l। क्यों? आप देखिए ठीक से, इलेक्ट्रॉन न घूम रहा है इधर निगेटिव चार्ज, इसका माने पॉजिटिव चार्ज क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट बोर्ड या पेज के अंदर जाएगा। क्लियर? अगर पॉजिटिव चार्ज क्लॉकवाइज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है वो घूम रहा है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होता है? करंट का डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन का उल्टा, यानी पॉजिटिव चार्ज माना जाएगा क्लॉकवाइज घूम रहा है, और यानी करंट क्लॉकवाइज। करंट क्लॉकवाइज होगा इस फोटो में, जिसका मतलब पेज के अंदर में म्यू एल जाएगा वेक्टर, और एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एल जो है वो क्या है? वो तो मास घूम रहा है v वेलोसिटी से, यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो वो आएगा बाहर, एल वेक्टर बाहर। इसीलिए म्यू एल वेक्टर अंदर, एल वेक्टर पेज के बाहर, इसीलिए बराबर करने के लिए माइनस साइन दिया गया, इसे समझ लीजिए। ठीक है, म्यू l/l बराबर जो होता है E/2m, इसको कहते हैं जायरो मैग्नेटिक रेशियो, और इसको कैलकुलेट करिएगा इलेक्ट्रॉन के लिए तो आएगा 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम्ब पर केजी। तो इससे ये पता चलता है, ये जो डिराइवेशन हम लोग किए हैं
उससे ये पता चलता है कि कोई भी एटॉम में मैग्नेटिक मोमेंट होता है, एटॉम में मैग्नेटिक मोमेंट होता है, क्योंकि हमने तो मैग्नेटिक मोमेंट ही ने कैलकुलेट किया है म्यू एल। तो कोई भी एटॉम में मैग्नेटिक मोमेंट होता है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़िए। हम लोग बोर का क्वांटाइजेशन रूल पढ़े हुए हैं, हम लोग बोर का क्वांटाइजेशन रूल जो है जानते हैं कि वो होता है L इक्वल टू, यानी एंगुलर मोमेंटम जो होता है इलेक्ट्रॉन का वह बराबर होता है n इंटू एच बाई 2π, जहाँ n क्वांटम नंबर है। अगर अभी नहीं पढ़े हैं तो आगे वाला चैप्टर में पढ़िएगा कि कोई इलेक्ट्रॉन जो किसी और, मान लीजिए nth ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन घूमता है तो nth ऑर्बिट में जो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा ln मान लीजिए, वह h बाई 2π का मल्टीपल होगा। तो वही चीज बोर का क्वांटाइजेशन रूल कहलाता है। और इसको आप उसमें अगर लगाइएगा तो क्या वैल्यू आएगा, म्यू एल का आप वैल्यू निकाल सकते हैं, म्यू एल का, और वह वैल्यू आएगा 9, मैंने ई रख के एल का वैल्यू इतना रख करके n इज इक्वल टू 1 ले लीजिए, यानी फर्स्ट ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 2 मैंने सेकेंड ऑर्बिट, ऐसे ही 3 4। तो म्यू एल का उससे वैल्यू आपको आएगा 9.27 इंटू 10 टू द पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसी वैल्यू को कहते हैं, ई वैल्यू 9.27 इंटू 10 टू द पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर को कहते हैं बोर मैग्नेटॉन। याद रखिए ये सब टर्म। हो सकता है एक नंबर के लिए पूछ दे, कुछ पूछ दे, तो इस सब टर्म को ठीक से याद रखना है। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि म्यू एल जो है वो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण जो एक माने काल्पनिक समझिए करंट बनता है, इसलिए ऑर्बिट में घूमने के कारण, इसलिए कॉल्ड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एल को। अच्छा देखिए, तो ऑर्बिटल तो है ही, और आप ये भी जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन अपने भी एक्सिस पर घूमता है। जैसे अर्थ जो है सन के चारों ओर ऑर्बिट में घूमता है, रिवॉल्व करता है, लेकिन वो अपने भी एक्सिस पर घूमता है, जिसको कि आप दिन रात होता है 24 घंटा का। तो उसी टाइप से समझिए कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर भी घूमता है, और वो अपने भी एक्सिस पर घूमता है। उसी को कहते हैं स्पिन। वो मोशन को कहते हैं स्पिन, जो अपने ही एक्सिस पर घूमे, स्पिन मोशन। तो इलेक्ट्रॉन में तो स्पिन मोशन है, स्पिन मोशन भी है। तो स्पिन मोशन के भी कारण स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होगा। क्यों? कि इलेक्ट्रॉन को तो आप चार्ज मान सकते हैं। और देखिए यहाँ एक ठो मैं थोड़ा सा फोटो बनाता हूँ, उसे देखिए। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज सपोज कि सब जगह ई चार्ज इस पर माइनस ई चार्ज होता है, सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, और सपोज कि वो इस एक्सिस पर घूमता है। तो आप चार्ज को डिस्ट्रीब्यूटेड मानिएगा तो हर जगह चार्ज को आप डिस्ट्रीब्यूटेड मानिए, और हर एक चार्ज का एक्सिस से दूरी डिफरेंट है, इसलिए उस एक्सिस पर
उस चार्ज, वो चार्ज जब रोटेशन करेगा तो चार्ज रोटेशन करेगा, यानी करंट बहेगा हर एक वो चार्ज के पार्ट को। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज, हम छोटा छोटा चार्ज सब जो दिखाए हैं सब मिल के इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, सब घूमता है, यानी सब करंट पैदा करता है। लेकिन उसमें ज़्यादा इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है। लेकिन वो करने के बाद जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको म्यू एस कहते हैं, समझे, म्यू एस कहते हैं, और उसके कारण भी मैग्नेटिक मोमेंट होगा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। उसी को कहा जाता है इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट। अपने स्पिन मोशन के कारण जो इलेक्ट्रॉन में मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसी को कहा जाता है इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट, और उसको म्यू एस द्वारा दिखाते हैं। इस म्यू एस का भी वैल्यू म्यू एल के बराबर होता है, वो भी E/2m होता है। कैलकुलेशन अगर पूरा ये कीजिएगा इंटीग्रेशन वगैरह करके, लेकिन यहाँ खाली जानकारी रखिए, उसकी ज़रूरत नहीं है। ये समझा दीजिए कि म्यू एस का भी वैल्यू जो है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट भी कहते हैं, तो उसका भी वैल्यू उतना ही होता है। कितना होता है? म्यू एल का वैल्यू 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। इससे क्या पता चलता है? इससे पता ये चलता है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल यानी फाइन लेवल पर ये जो है आयरन या आयरन लाइक जो मैग्नेटिक मटेरियल है, उस सब में जो मैग्नेटिज्म है इसी इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट के कारण। मैग्नेटिक मटेरियल में तो आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, ये सब या उसी टाइप का और कुछ है, तो उस सब में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बिना फील्ड में रखे भी थोड़ा होता है। तो कहने का मतलब ये सब ड्यू टू इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है। इसी को आपको समझिए। तो मैं समझता हूँ कि बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको पसंद है तो लाइक कर देंगे, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे और बेल बजा देंगे, ताकि जाता रहेगा वीडियो स्टडी के लिए। दूसरे को मदद करना है तो व्हाट्सएप या फेसबुक वगैरह से जो ग्रुप फॉर्म होता है उसमें आप डाल दीजिए, उन लोगों का भी चलेगा स्टडी। दैट्स ऑल, थैंक यू।